हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण देखेंगे, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, निपट शब्द का समानार्थी नहीं है पूछा गया है। देखिए, सरसरार, बिल्कुल, निपटना या एकमात्र। ठीक है, तो ये निपटना भी आपका क्या होगा, यहाँ पे शब्द का समानार्थी नहीं, बिल्कुल आपका। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा, निपटना। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा निपटना, हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण एक भेद है, क्रिया विशेषण एक भेद है, तो आंसर होगा आपका अव्यय का, अव्यय का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास कहते हैं, तो समास किसे कहते हैं, तो समास कहते हैं शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदर का तत्सम रूप है, तो बंदर का तत्सम है आपका वानर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम पूछा गया है, तो आंसर होगा आपका रोपड़, रोपड़ सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर होगा मन में खटकना, बी इज द राइट आंसर, मन में खटकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो आंसर होगा आपका कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं, बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प में, उसको बोलते हैं व्याकरण, व्याकरण बोला जाता है यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं, तो वाक्य के शब्द में पूछा है, अव्यय वाक्य के किसी शब्द के बाद लगाकर, किसी शब्द के बाद जो लगता है उसे कहा जाता है निपात, निपात कहा जाता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं, हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं, तो आंसर होगा आपका श, श, स, ह, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे, जो शब्द दो वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ठीक है, इसको विस्मयादि बोधक सम कहलाते हैं, सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे दैनिक अड़ियाल, दैनिक अड़ियाल, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा अपनापन, बी इज द राइट आंसर, अपनापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, आंसर देगा आपका यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, क्षमता, क्षमता, बी इज द राइट, सॉरी इसका राइट आंसर होगा डी, क्षमता नहीं होगा अपन, डी हो जाएगा शीघ्रता, शीघ्रता, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं, तो आंसर होगा प, ग, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका अकारांत, अकारांत कहा जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घोष वर्ड है, कौन सा घोष वर्ड है, आंसर होगा म हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, य, र, ल, व व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन कितने होते हैं, आंसर हो जाएगा आपका 33, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्ड जिसकी उच्चारण तालु से होता है वह, तो उसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तालुव्य वर्ग कहा जाता है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है, आंसर हो जाएगा आपका वैभव, वैभव रूढ़ शब्द है यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द अवन्य अवन्वय का संधि विच्छेद, शब्द अवन्वय का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका अनुजमा अय, अनुजमा अय, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्री का संशोधित रूप, तो कवित्री का जो संशोधित रूप होगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कवियत्री, डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठे से बगैर भली कहावत का सही अर्थ। तो आंसर देखिए यहाँ पे दिखे, निरर्थक से कम लाभ का अच्छा काम अच्छा है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा बड़ी, ठीक है, ई बड़ी, ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? आंसर होगा 4, 4 फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? आंसर हो जाएगा 11, सेकेंड इज द राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।